नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली में चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की एक और गारंटी। आरडब्ल्यूए के तहत होगी सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी ने खुलेआम नोट देकर वोट लेने की कोशिश की, पैसे देकर भी बीजेपी केजरीवाल को नहीं हरा सकती। आपकी शिकायत पर ईसी ने लिया एक्शन, बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच का दिया आदेश, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का है आरोप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा हम अपराध को नियंत्रित करने के लिए बेहतर अधिकारी तैनात करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, बोले मोदी से कहिए मांगे माने अनशन छोड़ दूंगा, ये ना हमारा कारोबार ना ही शौक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा गरीबों से टैक्स वसूल रही सरकार, जीएसटी को बताया गृहस्थी सत्यानाश टैक्स। बीएसपी में हुआ बदलाव, मायावती ने नरेंद्र मोहित को जिला अध्यक्ष पद से हटाया, दयाराम सेन को सौंपी कमान। आरजेडी नेता आलोक कुमार के खिलाफ ईडी का एक्शन, 17 ठिकानों पर मारी रेड, करोड़ों के लेन देन के मामले में की कार्रवाई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला, कहा मैं बीजेपी को बता देना चाहता हूं कि पूर्वांचलियों ने दिल्ली को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। कनाडा के पीएम पद की रेस में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य भी हुए शामिल, कनाडा की लिबरल पार्टी 9 मार्च को चुनेगी देश का अगला प्रधानमंत्री। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध की तैयारी में अमेरिका, संसद के निचले सदन में बिल पास, इजरायली पीएम के खिलाफ अरेस्ट वारंट का विरोध। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रमुख से पूछताछ, योल की गिरफ्तारी से रोकने पर पुलिस ने किया था तलब। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन गवर्नर्स के साथ बंद कमरों में की बैठक, ग्रीनलैंड समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग से लॉस एंजल्स में भारी तबाही, आग से 10,000 घर जले, 10 लोगों की गई जान, 2 लाख लोगों को छोड़ना पड़ा घर। सप्ताह में 90 घंटे काम करने वाले बयान पर एल&टी की सफाई, कहा बेहतर परिणाम के लिए असाधारण प्रयास जरूरी। कंपनी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने रविवार को काम करने को लेकर दिया था बयान। 2027 तक सृजित होंगे 24 लाख ब्लू कॉलर रोजगार, क्विक कॉमर्स क्षेत्र में ही 5 लाख को मिलेगा काम, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। विजय हजारे ट्रॉफी के प्री क्वार्टर में जीते हरियाणा राजस्थान, शमी को 3 विकेट, फिर भी हारा बंगाल, तमिलनाडु ने गंवाया करीबी मुकाबला। रामचरण की गेम चेंजर हुई पाइरेसी का शिकार, रिलीज के कुछ ही घंटों बाद ऑनलाइन हुई लीक। अगर मेरा शरीर इजाजत देगा तो मैं काम करूंगी, कैंसर के इलाज के बीच सीरीज करने पर बोली हिना खान। पंजाब के मोगा में आज किसानों की महापंचायत हुई। ये महापंचायत शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के हक में की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की मांगों को न मानने और डल्लेवाल की बिगड़ती स्थिति को लेकर महापंचायत में रणनीति तैयार की गई। किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित 30 से 35,000 किसान पहुँचे थे। किसान नेताओं ने घोषणा की है कि 13 जनवरी को पंजाब के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मांग पत्र दिए जाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। एसकेएम की तरफ से 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया, जो शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर जाएगी। इस बीच हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर एक किसान नेता ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। इसी के साथ लगातार किसान नेता डल्लेवाल की सेहत गिरती जा रही है। डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। डल्लेवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि उनके पैरों को अगर शरीर के अन्य हिस्सों के बराबर
बराबर करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर थोड़ा स्थिर करने के लिए उनके पैरों को ऊंचाई पर रखना पड़ रहा है। उन्हें बोलने में भी दिक्कत हो रही है और डल्लेवाल की सेहत को देखते हुए अब न सिर्फ कोई राजनेता बल्कि उनके परिवार का भी कोई सदस्य नहीं मिलेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि डल्लेवाल की सेहत को देखते हुए क्या मोदी सरकार किसानों की मांगों के आगे झुकेगी या नहीं। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। तो पवन खेरा भी यही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए उसके अपना कोई जवाबदारी नहीं। तो बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि नहीं है, तो हम अपने अपने मार्ग हम चुन लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए और बाद में ये मैं आपको बताता हूं, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। अगर ये भूमिका किसी पार्टी की है तो बड़ी पार्टी है, तो आप सोच लीजिए इस प्रकार का बयान करने से पहले कि आगे क्या हो सकता है। चलो, थैंक यू। सर, एक ही महीना हुआ है सत्ता में आए, गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है। जो लाडली बहन जो स्कीम है उसको डिलीवर करने में 2100 रुपए जो है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, वो नहीं। 2100 नहीं, जो 1500 है वो देने के लिए दिक्कत आ रही है। वो तो इलेक्शन जुमला था, चुनाव जीतना था। 1500 रुपया में बहनों के वोट खरीद लिए, अब बंद कर देंगे और वापस जब चुनाव आएगा तो आखिरी महीने में दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यूपी के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ में अब महज चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में साधु संतों के तमाम अखाड़े प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गए हैं। अक्सर जब भी साधु संतों की बात होती है तो लोगों के मन में एक तस्वीर उभरती है जिसमें साधु संत बिल्कुल साधारण वेश में रहते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में हजारों साधु संतों और श्रद्धालुओं के बीच एक अनोखा साधु समुदाय जो इन तमाम कल्पनाओं से अलग है, वो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और वो समुदाय है जंगम साधुओं का। जानकारी के अनुसार गेरुआ लुंगी कुर्ता, सिर पर दशनामी पगड़ी और उस पर तांबे पीतल के बने गुलदान में सजे मोरपंख इनके पारंपरिक परिधान का हिस्सा है। इन साधुओं के हाथ में एक विशेष प्रकार की घंटी होती है जिसे उनकी भाषा में टल्ली कहा जाता है। इन तमाम चीजों को साथ लेकर ये साधु शिव भजनों की गूंज के साथ अखाड़ों और शिविरों में घूमते हैं। जंगम साधु, जिन्हें जंगम जोगी भी कहा जाता है, वो कुंभ मेले में अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये शिव भजनों के माध्यम से शिव पार्वती विवाह कथा, कलयुग की कथा और शिव पुराण के प्रसंग सुनाते हैं। इन साधुओं के बारे में खास बात यह है कि ये साधु कभी हाथ से दान स्वीकार नहीं करते हैं। जब कोई दान देना चाहता है तो वे अपनी घंटी, जिसे ये लोग टल्ली कहते हैं, उसे उलटकर उसमें भिक्षा स्वीकार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा भगवान शिव के उस आदेश से जुड़ी है जिसमें उन्होंने कहा था कि माया को हाथ से नहीं छूना चाहिए। जंगम साधुओं का संबंध ब्राह्मण वंश से है। उनके वंशजों के अलावा किसी अन्य को ये परंपरा आगे बढ़ाने का कोई हक नहीं है, यानी सिर्फ जंगम साधु का पुत्र ही जंगम साधु बन सकता है। हर पीढ़ी में जंगम परिवार से एक सदस्य साधु बनता है। इस परंपरा का निर्वाह सदियों से किया जा रहा है। मैं आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। करीब करीब सभी अखाड़ों के शिविर भी मेला क्षेत्र में लग चुके हैं।
13 जनवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होना है और ये महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलना है। टेलर अंकल आज कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी बेटा। मेरे कपड़े तैयार हो गए? हाँ कपड़े आपके सिलाई हो गए बेटा, प्रेस हो रहे हैं, बस 2 मिनट में आपको कपड़े देते हैं। अरे प्रेस कर दो रे जल्दी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ कौन सी क्लास में हो? अभी तो फिलहाल 10th में हूँ। अच्छा अच्छा। ये कैंची और सुई का क्या मामला है? अरे टेलर अंकल करना क्या चाहते हैं? टेलर अंकल से पूछ ही लेता हूँ। अरे चलो रहने दो, बाद में ही पूछूंगा। ये लो भैया आपके कपड़े। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी कितने रुपए हो गए? 400 रुपए। थैंक यू बेटा। अंकल एक बात बताओगे? हाँ जी बेटा। आप कैंची से कपड़े को काटते हो और कपड़े काटने के बाद आप कैंची को पैरों के नीचे दबा के रखते हो, और हाँ आप सुई को टोपी से निकालते हो, सिलाई करते हो और फिर वापस टोपी में लगा देते हो। ये माजरा क्या है अंकल जी? अरे बेटा, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में, हर समाज में एक बंदा जरूर होता है जो सबको लड़वाता है, झगड़े करवाता है, बांटता है। जो बांटता है, काटता है, उसको हमेशा पैर के नीचे दबा के रखो। और ये सुई है ना, ये जोड़ने का काम करती है, सिलने का काम करती है। एक बंदा परिवार में, समाज में ऐसा भी होता है जो सबको जोड़ के रखता है। तो बेटा बांटने वाले को हमेशा पैर के नीचे दबा के रखो, जोड़ने वाले को हमेशा सर का ताज बना के रखो। अरे वाह अंकल जी, आपके कितने उच्च विचार हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक बात है, बांटने वाले तो बांटने की कोशिश करते ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ये हिंदुस्तान है जो ना कभी बटा है ना कभी बटेगा, कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान। वाह अंकल जी क्या बात है, तुसी ग्रेट हो। देखो बन गया ना तिरंगा। इस हिंदुस्तान को कोई नहीं बांट सकता बेटा, ये हमेशा जुड़ा ही रहेगा। बाकी सही कहा आपने, जो काटता है उसे पैरों के नीचे दबा के रखो और जो जोड़ता है उसे सर का ताज बना के रखो। चलता हूँ। ख्याल रखना अपना। ये बात शेयर करने वाली है वैसे। असली कश्मीर फाइल्स देखनी है तो देखिए इस वीडियो में। बर्फबारी में फंसे लोगों की कश्मीरी मुसलमान किस तरीके से खाने पीने से मदद कर रहे हैं। लोगों की गाड़ियां फंस जा रही है तो लोग उसको निकाल रहे हैं, और यहाँ तक कि मस्जिदों में हिंदू भाई लोगों को जगह भी दे रहे हैं रात गुजारने के लिए। ये है असली कश्मीर फाइल्स। इसको ना मीडिया दिखाएगी, ना बॉलीवुड, और ना ही सरकार तारीफ करेगी, क्योंकि फिल्मों में सिर्फ आतंक बताकर हमें डराया गया, जबकि कश्मीर का असली चेहरा इंसानियत, मेहमान नवाजी और मोहब्बत। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मीडिया इस तरीके की न्यूज नहीं दिखाएगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।